हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर लाइट के। हमने काफी क्वेश्चंस जो है इसके डिस्कस कर लिए हैं एंड काफी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विच सेज अ कनकेव लेंस। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? नेगेटिव। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब कनकेव मिरर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस साइड होता है और हमारी इमेज भी इसी साइड होती है। तो मतलब जो इमेज है वो भी हमारी नेगेटिव होगी। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट? अब वो u पूछ रहा है एंड u हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए एंड v से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन v। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस की हुई है। ठीक है, और अब हमें ड्रॉ करनी है इसकी रे डायग्राम। तो सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वैसे मुझे थोड़ी इधर को ड्रॉ करनी चाहिए थी, है ना? इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये फोकस है एंड दिस इज सी। जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है F2 C2 F1 C1। अब देखो वो बोल रहा है फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, सो दिस इज 15 सेंटीमीटर। concave lens and image is at -10 सेंटीमीटर। ओके ओके, पहले हमें फिर u निकालना पड़ेगा। चलो पहले u निकालते हैं। चलो निकाल लेते हैं पहले। सो f है हमारे पास -15 सेंटीमीटर एंड v है हमारे पास -10 सेंटीमीटर। हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u। तो 1/u कितना आ जाएगा? 1/v - 1/f। So 1 by u is equals to 1 by -10 minus 1 by -15 minus 1 by 10 plus 1 by 15। तो ये कितना आ जाएगा? 30 minus 3 plus 2 is equals to minus 1 by 30। सो u आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर पड़ा है? वो 2F1 पर पड़ा है और C1 पर पड़ा है। तो जब हम हमारी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं तब अब देखो, अलग पेन से करती हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये गई हमारी रे। ठीक है, अब ये क्या करेगी? ये डाइवर्ज करेगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये डॉटेड है। अब एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से थ्रू, ऐसे। अब जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं दैट इज आर इमेज। सो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। ठीक है, ये आगे बन गई इसकी रे डायग्राम। एंड यू कितना आया? देखो v से बड़ा आना चाहिए था एंड नेगेटिव आना चाहिए था। अब देखो u कितना आया हमारा? u बड़ा है v से एंड नेगेटिव भी है, जो हमने बोला था। ठीक है, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन की वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज अगर वो याद है, उसका ये फायदा होता है कि आपको पता रहता है यार सही रास्ते पे भी जा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन, इसको नोट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वो क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर दिया है और उसकी फोकल लेंथ दी है। तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है एंड u हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अभी क्योंकि u दिया है तो हम इजीली इसकी इमेज जो है वो बना सकते हैं। पिछली वाले में नहीं था हमारे पास ये। ओके, ठीक है, ये आ गया। ये बन गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा मिरर एम एन। ठीक है, ये है हमारा पोल, ये रहा फोकस एंड ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमेशा उसके अंदर कर्व वाली जो अंदर वाली साइड है ये उधर ही रहते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पर पड़ा है।
तो ये लगा लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर। अब ये डाइवर्ज करेगा, कहाँ से करेगा, फोकस से करेगा, तो ये गई हमारी रे। ठीक है, दूसरी कहाँ जाएगी, अब या तो आप इसको पोल से, जो आई इज इक्वल्स टू आर वाला हमारा रहता है ऑब्लिक रिफ्लेक्शन वाला, वो कर सकते हो, या तो फिर आप सी से भी लेके जा सकते हो। मैं सी से लेके जाऊंगी। ठीक है, और अब आप देखोगे कि ये कहाँ, कहीं यहाँ पर, मतलब पी और एफ के बीच में ये जाके कहीं पे मीट कर रहा है। ये डॉटेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है। ठीक, ये हमें दिया हुआ है ये 15 सेंटीमीटर है, और ये दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी पोजीशन क्या है, हमें ये मालूम है कि जो पोजीशन है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि एक तो वो आएगी बिहाइंड द मिरर, मतलब क्या आएगी, पॉजिटिव। नेचर क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये हमारी इमेज बन गई, अभी सॉल्व करते हैं इसको। इसको इरेज कर रही हूँ मैं। अब देखो, u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव रहेगा 15 सेंटीमीटर। हम यूज कर रहे हैं मिरर, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/u+1/f, 1/v, सॉरी 1/v, ये अगर ये u है तो ये v है। So 1/v is equals to 1/f minus 1/u, 1/15 minus 1/-10. So 1/v is equals to 1/15 plus 1/10. 30, that is 2 plus 3, that is 5/30. तो ये कितना आ गया, 1/6, तो v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। v कितना आया, 6 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आया, जैसे हमने बोला था कि एक तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा पी और एफ के बीच में, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए था डिस्टेंस। ठीक है, वो कितना आया, 6। तो जो हमने सोचा था वैसे ही आया। ठीक है, और हमारे जो नेचर है वो कैसे बनी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, ये आपकी नेचर होगी। सो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, यस, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलिए, ओके, आप देखो वो बोल रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो +1, 1 का मैंने हमेशा आपको बताया है, 1 मतलब सेम साइज। ठीक है, एंड पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इरेक्ट। तो आपको वही चीज जो है वो यहाँ पर लिखनी है कि जो इमेज बनी है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड उसका बना है सेम साइज। ओके, सो यही चीज आपको मेंशन कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल, हमें पोजीशन, नेचर एंड साइज बताना है। उसने रे डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं बोला है। ठीक है, आप कर भी सकते हो, बढ़िया रहेगा, आप करो। चलो ये आपका होमवर्क है, रे डायग्राम आपने ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर केस का। ठीक है, अब उसने देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -20 सेंटीमीटर in front of convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकल लेंथ आ गया 15 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव ही रहेगा। हमें 1/f मिरर यूज कर रहे हैं, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, and 1/v is equals to 1/f minus 1/u, 1/15 minus 1/-20, so 1/15 plus 1/20. So 1/v is equals to 60, that's 4 plus 3, 7/60. So v is equals to 60/7 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको 8.57 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या आ गई, 8.5 सेंटीमीटर, ये आई है पॉजिटिव में, मतलब बिहाइंड द मिरर।
ठीक है, ये आई है पॉजिटिव बिहाइंड द मिरर। अब देखो उसका क्या बताना है साथ में, नेचर तो चलो हम बता देंगे, फिर बताना है इसका साइज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एच डैश बाई एच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। मिरर है, याद रखना, गलती नहीं करनी, मिरर है। जब भी क्वेश्चन करो, सपोज फॉर्मूला लिखना ना, एक बार ही दोबारा जाओ एंड उसको पढ़ लो। जब भी तुम्हें मिरर या फिर लेंस दिया उसको ऐसे डिब्बे में डाल, ठीक है, ताकि बार बार याद रहे, उल्टा पुल्टा मत कर देना फॉर्मूला, सब आता होगा और ऐसे नंबर कटवा के आ जाओगे। तो एच डैश जो हमें निकालनी है दैट इज माइनस वी कितना है 60/7, यू कितना है -20, ओके, माइनस माइनस कैंसिल, एंड ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 315/7 2.14 सेंटीमीटर इज द आंसर, 2.14। ये क्या है, अब देखो ये आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, इरेक्ट। तो जो इमेज बनी है हमारे पास, आप यहां से नोट कर सकते हो कि एक तो वो बिहाइंड द मिरर बनी है, वो हमारा सही आया। दूसरा उसका साइज छोटा होना चाहिए था, मतलब 5 से कम आनी चाहिए थी वैल्यू। कितनी आई है 2.14, जो कि 5 से कम है। तो नेचर क्या आ गई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, और जो मैंने तुम्हें बनाने का होमवर्क दिया है, ठीक है, रे डायग्राम, वो ऐसे है। ठीक है, वो रे डायग्राम ऐसे बनेगी। तो अपना आंसर इसके साथ मैच कर लेना। यस, देखो कोई डाउट है यहाँ तक तो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल रिवर्ट बैक। ठीक है, आपके जो नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, लिंक में आप वो पर्टिकुलर चैप्टर जो आपका चल रहा है वो खुल जाएगा, उधर आप अपना लेक्चर नंबर जो है वो सिलेक्ट करो, वो लेक्चर नंबर को फिर आप डाउनलोड कर लो। ओके, चलो, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फिर से वो सेम चीज बोल रहा है, साइज नेचर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, मतलब वी पूछ रहा है, एंड ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया है, ओके, एंड -27 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ दे दिया है 18, लेकिन कौन सा मिरर, कनकेव है, -18 आएगा, कनकेव मिरर। ठीक है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/v is equals to 1/f minus 1/u, -1/18 minus 1/-27, that is -1/18 plus 1/27। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1/f, 1/v is equals to 54 minus 3 plus 2 minus 1/54। तो v कितना आ गया हमारे पास, -54 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर आ गया कि स्क्रीन कहाँ पर होगी। स्क्रीन कहाँ पर होगी, जहां पर हमारी इमेज होगी। तो इमेज का डिस्टेंस हमने निकाल लिया v, अब वो कितना आया -54। ठीक है, वो कितना आया है -54। चलिए अभी हमें निकालना है साइज। साइज के लिए m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच माइनस वी बाई यू, बिल्कुल वही मेथड। एच डैश जो है कितना आएगा, माइनस वी कितना है -54, यू कितना है -27, एच कितना दिया हुआ है 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो कनकेव मिरर के टोटल 6 केस होते हैं, है ना, तो 6 केस में से ये हमारा कौन सा है, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। इसकी जो रे डायग्राम है वो भी ड्रॉ करके देखना, देखना अगर बन रही है तो, कि नहीं बन रही तुम लोगों के पास। ठीक है, ये लीजिए, इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके ये तो इजी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि फोकल लेंथ निकालना है अगर लेंस की पावर है -2d। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू 1/p, 1/-2 -0.5 मीटर। ठीक है, इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो -50 सेंटीमीटर आ। अब देखो फोकल लेंथ हमारे पास क्या है यहाँ पर नेगेटिव, ये किसकी पॉसिबल होती है, डाइवर्जिंग लेंस। मतलब कनकेव लेंस। ओके, तो ये रहा इसका आंसर, यहाँ पर लिख देना कनकेव लेंस। ओके, इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बस अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या दिया है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर दी हुई है, फोकल लेंथ निकालनी है। सो 1/p, अब देखो पॉजिटिव है, 1/1.5, तो कितना आंसर आएगा, 0.67 मीटर या फिर 67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, या फिर इसको हम कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे ज्यादातर जो मिस्टेक्स करते हैं मैं बता देती हूँ, मैक्सिमम मिस्टेक्स साइन कन्वेंशन नहीं आते। अब जिनको आते हैं वो कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत इजी है। बट कई बच्चे अगर एक बार ही कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए, बहुत मुश्किल से उनकी कंफ्यूजन जाती है। तो ये जो साइन कन्वेंशन वाला फंडा है ना, तुम स्फेरिकल मिरर करोगे वहीं पर इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर लेंस वाला तो तुम्हारे लिए बच्चों का। ठीक है, वो बहुत इजी है फिर। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल था देन डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।